Very good evening, all of you. 11th class को good evening from my side. अभी देख लेते हैं क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स कौन कौन आ चुका है हमारे साथ. गुड इवनिंग है पलक, राधा, कन्हैया, सदफ, मुस्कान, ग्रेसी, पवनी, संध्या, ग्रेसी, ओके, ज्योति. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. हमने लास्ट क्लास में आपके साथ क्या डिस्कशन किया था, जरा हम उस पॉइंट को पहले एक बार आपके साथ रिवाइज करा देता हूं. आज डेट क्या है बेटा, जल्दी बताओ आज डेट क्या है. 29. फटाफट बताएंगे डेट क्या है आज. 28 September 2020 और हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं 11th क्लास अकाउंट्स और आज हमारी क्लास नंबर है 4. मैडम मैं आपके साथ अभी तक जो डिस्कशन कर रहा था वो सारी की सारी डिस्कशन चल रही है कीवर्ड्स पे. तो पहले कीवर्ड समझेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे के रूल समझाऊंगा. मैं 2-3 क्लास और लूंगा आपसे जिससे कीवर्ड्स आपके क्लियर हो जाएं और उसके बाद हम सीधा आ जाएंगे अपने चैप्टर्स पे. अगर आप स्टूडेंट्स, मेरे पास मैसेज आए थे बच्चों के कि सर कीवर्ड्स वाला कौन सा चैप्टर है, अगर आप चैप्टर पूछना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं चैप्टर नंबर 2 है कीवर्ड्स वाला. मैंने आपके साथ अभी तक क्या क्या वर्ड्स डिस्कस कर लिए मैं एक बार फटाफट यहाँ लिख देता हूं. 5 मिनट्स लूंगा, आपको सारा का सारा रिवाइज करा देता हूं. सर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो अकाउंट्स हमने पढ़ा था असली वाला, ये है असली वाला अकाउंट्स. और फिर मैंने आपको बता दिया था ए से होता है असेट्स, सी से होता है कैपिटल. बेटा कैपिटल कौन लगाता है? इंग्लिश में तो आप ओनर कहते हो, हिंदी में मालिक कहते हो. ये बताओ अकाउंट्स में क्या कहते हैं ओनर को? अकाउंट्स में कहते हैं, वेरी गुड ज्योति, मुस्कान, वेरी गुड. और भी सदफ, संध्या, सब ने बता दिया सर. अकाउंट्स में कहते हैं सोल प्रोप्राइटर. तो ये भी बात आपको समझ आ गई. लायबिलिटीज का सिंपल मतलब होता है उधार. अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो आपको पे करना पड़ेगा. वेरी गुड कन्हैया, लक्ष्मी, सब बच्चों ने बता दिया सर लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, उधार. उसके बाद मैंने आपको बताया था आई का मतलब है इनकम, बट मैंने आपको बताया था इनकम के साथ एक और वर्ड होता है जिसका नाम होता है रेवेन्यू. बट क्योंकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो आपको समझ आना चाहिए इनकम अलग होता है, रेवेन्यू अलग होता है. मैंने आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था. क्या आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है मैंने इनकम और रेवेन्यू का क्या एग्जाम्पल दिया था? बेटा पता लग जाएगा कितने बच्चों ने क्लास वर्क रिवाइज किया है. जल्दी बताओ इनकम और रेवेन्यू का मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था आप बच्चों को? ट्यूशन फीस का बेटा एग्जाम्पल, मैं इनकम और रेवेन्यू के डिफरेंस के बारे में बता रहा हूं. इनके बीच में क्या डिफरेंस था बेटा? मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद नहीं आया किसी बच्चे को? मुझे फिर पुराना याद दिला. हाँ कोमल ने बताया है, वेरी गुड. कोमल भारद्वाज ने बताया सर पेन वाला एग्जाम्पल दिया था. अब सदफ ने भी बता दिया. बेटा आओ मेरे साथ पुराना एक बार जरा हम चेक करते हैं कहाँ हमने पढ़ा था. ये हमने पढ़ा था, ये देखो ये रहा. हाँ सर एक पेन की कॉस्ट, वेरी गुड अंजलि, पलक अग्रवाल, पूरा बता दिया अंजलि सिंह ने. बेटा ये था हमारा एग्जाम्पल. एक पेन था हमारा, मान लेते हैं जैसे ये वाला पेन है हमारे पास. पेन की कॉस्ट है 40 रुपए, मैंने उसको बेचा है 43 रुपीज में. 40 की चीज अगर 43 में बेचूंगा तो मुझे पास प्रॉफिट कितना होगा? 3 रुपीज. इस प्रॉफिट को आप बोलते हो इनकम. जो 43 है
उसको आप बोलते हो रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू का मतलब होता है सेल प्राइस। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, रेवेन्यू अलग होता है और इनकम अलग होती है। ये हमारा क्लास का डिस्कशन था। वापस आते हैं, कुछ बच्चों को याद आया था, बाकी बच्चों बेटा आप सब भी होमवर्क किया करो तो आपको तभी बातें समझ आएंगी धीरे धीरे करके। सर ई का मतलब था एक्सपेंस, खर्चे। ये सारी बातें हमने पढ़ ली। फिर हमने और क्या बातें आपके साथ डिस्कस की थी। मैं आपके साथ नया पॉइंट लेके आ रहा हूं। अब डिस्कशन को अपना आगे चलाते हैं और एक नया पॉइंट। नया पॉइंट सर क्या था बेटा? नया पॉइंट था गुड्स। नया पॉइंट क्या है? गुड्स। गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। और मैं आपको बताऊं, अकाउंट्स में इसका अभी अभी एक नया नाम आया है बेटा। अकाउंट्स में इसको बोला जाता है इन्वेंट्री। सर गुड्स होते क्या हैं? गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जिसको आप परचेज करते हो या उसको क्या करते हो, मैन्युफैक्चर, बनाते हो। यानी आप पहले तो परचेज करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, प्लस आप उसको क्या करते हो, आगे सेल करते हो। इट मीन सर जिस चीज को आप बनाते हो, खरीदते हो और आगे बेचते हो, उसे आप क्या बोलते हो? गुड्स। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो गई, गुड्स वो चीज होती है जिसका आप क्या करते हो, बिजनेस। बेटा जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उसको क्या बोला जाता है? गुड्स। मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी दिए थे। जैसे अगर मैं बात करूं हमारे लिए, बेटा हम सबके लिए ज्वेलरी, हम सबके लिए ज्वेलरी पता है क्या है? एक असेट है। बट अगर मैं बात करूं ज्वेलर की, जो ज्वेलर होता है यानी जिसकी ज्वेलरी की शॉप है, हाँ वेरी गुड, बच्चों को याद भी आ गया। बेटा जो ज्वेलर की शॉप है, जिनकी ज्वेलर की शॉप है, वो ज्वेलरी को वो ज्वेलरी को असेट्स नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? गुड्स। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको बुक्स का। बेटा हमारे लिए बुक असेट है, बट जिसकी दुकान है बुक्स की, उसके लिए वो क्या बन जाएंगे? गुड्स बन जाएंगे। अब हुआ क्या, एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। बेटा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये है एक ए और ये है एक बी, ये दो लोग हैं। ए ने इसको सामान बेचा। सामान बेचा मतलब इसने क्या बेचा? गुड्स बेचे। गुड्स बेचे 10,000 रुपए के। मगर ये जो गुड्स बेचे वो किस पे बेचे? क्रेडिट पे। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे बेचे। मैं आपको बता देता हूं कितने महीने का उधार है। सर ये 2 मंथ्स का उधार है। यानी सर गुड्स बेचे और उधार पे बेचे, 2 महीने का उधार। सर जैसे हमारे बिजनेस का हम बोटल्स को परचेज सेल करते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है। ऐसे ही क्रिएटिव होते जाओ। आपको मैं आपको कुछ नई नई बातें भी बताऊंगा अकाउंट्स के अंदर। आप भी दिमाग लगाओ, मेरे साथ साथ हम भी बात करेंगे। सामान बेचा उधार पे, किसको बेचा है? बी को। तो पता है ए क्या बोलेगा? ए बोलेगा बी मेरा कौन है? ये लो एक नया वर्ड आ गया अकाउंट्स में। ए क्या बोलेगा? बी मेरा कौन है? डेटर है। डेटर का मतलब होता है, बेटा डेफिनेशन तो आप खुद बना सकते हो पेपर के अंदर। डेटर मीन्स द पर्सन, डेटर्स बोलते हैं, वेरी गुड, डेटर्स मीन्स द पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड। आपने सामान बेचा है, गुड्स आर सोल्ड। डेटर एक वो इंसान है जिसको आप सामान बेचते हो, प्लस किस पे बेचते हो? उधार पे बेचते हो। यानी सर सोल्ड भी होना चाहिए प्लस उधार होना चाहिए, तो वो कौन बन जाता है? डेटर।
बिजू बताओ, ए ने कितने का सामान बेचा है? 10,000। यानी बी, अब उसको कितने पैसे देगा? बेटा जल्दी बताओ, बी उसे कितने पैसे देगा? सर बी पे करेगा 10,000 रुपए। कितने पे करेगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो बेटा। श्रुति, मुस्कान, तनिषा। 1,000 नहीं तनिषा, 10,000 है। गुनगुन, ज्योति कुमार, ग्रेसी, लक्ष्मी, हिमानी 10,000 पे करेगा। राधा, श्रुति। बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, ये पे कितने महीने बाद करेगा? पलक अग्रवाल, कन्हैया। बेटा ये कितने महीने बाद पे करेगा? श्रुति जैन का सबसे पहले आया है आंसर। कितने महीने बाद पे करेगा? मुस्कान, पलक अग्रवाल। सर 2 मंथ्स बाद। 2 मंथ्स बाद ये क्या करेगा? पे करेगा। यानी अभी हमारा कौन है? ये डेटर है। वेरी गुड। पवनी 3 मंथ्स बोल रही है। बेटा पवनी 2 मंथ्स लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2 मंथ्स लिखा हुआ है। बेटा इतनी अच्छी मेरी हैंडराइटिंग है, कितना क्लियरली लिखा हुआ है, फिर भी बच्चा कह रहा है 3 मंथ्स। हाँ अच्छा, सॉरी सर, कोई बात नहीं। तो बेटा डेटर, इससे कितने पैसे मिलेंगे मुझे? 10,000। बट कब मिलेंगे? आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद मिलेंगे। तो मैंने आपको एक वर्ड बता दिया, डेटर। डेटर का मतलब क्या है? डेटर का मतलब है जिसको आप सामान बेचते हो प्लस उधार में बेचते हो। बेटा अगर ये हमारा एक बार इंस्टीट्यूट ओपन हो जाए, मैं आपको प्रैक्टिकली, हम अपने इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। हम सामने सामने सामान बेचते हैं, तो उससे बच्चे के दिमाग में हमेशा बैठ जाती है चीज। हाँ अभी बेटा ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो मुझे ऐसे ही समझाना पड़ेगा, ए सामान बेच रहा है। इंस्टीट्यूट में मैं ए और बी दो लोगों को खड़ा करके आपको दिखाता हूं कि कैसे सामान बेचा जाता है। कितने महीने का उधार था? 2 मंथ्स। कोई बात नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं? डेटर। अब सर 2 महीने बाद, बेटा इंस्टीट्यूट में फीस की बात भी नहीं करेंगे। अगर अभी आपको फ्री पढ़ा रहे हैं तो फिर फ्री ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। हाँ वापस आ जाते हैं जरा, मैं क्या बता रहा था। बी कौन है? हमारा डेटर। अब बी से 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे। सर अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो बेटा आपको डर है, अगर बी पैसे नहीं देता तो हम आज ही बी को बोलेंगे हमें एक कागज दो। कागज पे क्या लिखो? उस कागज को पता है क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में मैंने आप सबको बताया था। हाँ वेरी गुड, ज्योति ने बता दिया। उस कागज को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बेटा 2 महीने बाद अगर इसने पैसे नहीं दिए, इसके लिए हम आज ही उससे क्या ले लेते हैं? एक कागज ले लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल। बेटा और ये कागज आप चाहो, इस कागज को आप चाहो तो कहां पे ले जा सकते हो? कोर्ट में ले जा सकते हो प्रूफ कराने के लिए। तो ये कागज प्रूव कर सकता है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कोर्ट में आप ये कागज दिखाओ और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो फाइनली ये जो बिल रिसीवेबल वाला कागज है, ये किसे मिल जाता है? ए को। ए को हम क्या मिल गया? कागज। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BR। इसका मतलब सर हमारे पास दो बातें हमें समझ आ गई। पहली बात क्या समझ आई? मैं आपको एक जरा लिख के दिखाता हूँ क्या समझ आई। बेटा डेफिनेशन, हाँ बिल्कुल सही। BR, बच्चे कह रहे हैं BR क्या है? एक एविडेंस है। मैं आपको जरा इसके बारे में कुछ लिख के दिखाता हूँ। एक पेपर देखते हैं जरा, ये लो, ये एक पेपर मिल गया और बच्चों ने मुझे बता भी दिया सर इसके बारे में क्या क्या है। पहला स्टार, वो कह रहे हैं सर डेटर्स कौन है? डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको। डेटर कौन है? टू होम गुड्स, टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। बेटा डेटर कौन है? जिसको आप सामान बेचते हो मगर किस पे? उधार पे। वो कौन बन जाते हैं? आपके डेटर बन जाते हैं। डेटर से आपको पैसा लेना है, और अब या तो वो आपको पैसा कैश में दे देगा,
बट अगर वो कहता है पैसा अभी नहीं है, तो आप खाली हाथ नहीं आओगे, आप उससे एक एविडेंस लेके आओगे। बेटा खाली हाथ मत आना, एक एविडेंस लेके आना जिसको आप क्या बोलते हो, बिल रिसीवेबल। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, डेटर से आपको क्या मिलेगा, बिल रिसीवेबल। बी आर इज द डॉक्यूमेंट, एविडेंस डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय, कौन देता है, इश्यूड बाय डेटर। तो बी आर ये होता है। तो मैंने आपको हाँ सब कुछ बता दिया, डेटर भी बता दिया और गुड्स भी। अब सर और आगे चलते हैं, ये बात सर समझ लेना ध्यान से। बी यूज्ड इन कोर्ट, बेटा कोर्ट में हम इसे प्रूव कर सकते हैं, वेरी गुड। मैं आपको और बताऊं, बेटा अकाउंट्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं जिससे इंटरेस्ट बना रहे। और वो चेंजेस बेसिकली क्यों आते हैं, बेटा बाहर की कंट्रीज में अगर कुछ चेंज होता है अकाउंट्स में, तो हमारे इंडिया वालों को भी अपना अकाउंट्स थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। जैसे आप पहले बोलते थे डेटर्स, और आप क्या बोलते थे, बिल्स रिसीवेबल। बट बाहर की कंट्री वाले क्या कहते हैं, कहते हैं ये एक ही तो बात है, ये एक इंसान है। कहते हैं ये एक ही बात है, ये एक इंसान है, और ये क्या है, ये एक कागज है, पेपर है। इंसान ही तो पेपर दे रहा है। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके लिए एक नया वर्ड बना दिया, जो अब आप सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इन दोनों के लिए एक वर्ड बना दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा ये कंफर्म क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, बिकॉज बाहर चेंज हुआ है तो इंडिया में भी एप्लीकेबल है ट्रेड रिसीवेबल। एनी डाउट्स, जल्दी बताओ बच्चों, एनी डाउट्स इन दिस, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है इसके अंदर, फटाफट मुझे बताएंगे। अभी तक हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स आ चुके हैं 34। बेटा 34 की स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में भी हमारे पास 34 ही थे। वेरी गुड सर, कैन यू एक्सप्लेन विद डेफिनेशन। बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स बताऊंगा, ट्रेड रिसीवेबल की डेफिनेशन नहीं है। डेटर और बीआर को क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। तो इसकी डेफिनेशन नहीं है, इन दोनों को प्लस करके बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल। एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, उल्टा एग्जांपल। ये देखो अभी था ए और ये है बी। अभी तक आप ए के बारे में सोच रहे थे, अब मैं कहता हूं आप बी के बारे में सोचो। इसने सामान बेचा था, इसका मतलब बी ने सामान क्या करा, बी ने सामान खरीदा होगा। बेटा उल्टा चल रहा हूं मैं एकदम। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, डेटर प्लस बी आर, वेरी गुड। बी ने सामान खरीदा होगा, किस पे खरीदा था, याद करो। ए ने सामान बेचा था, तो बी ने सामान खरीदा था उधार पे। पता है कितने महीने का उधार था, 2 मंथ्स का उधार था, वेरी गुड। कितने मंथ्स का उधार था, 2 मंथ्स का उधार था। मैं बिल्कुल उल्टा चल रहा हूं, पहले मैंने आपको ए के बारे में बताया, अब मैं किसके बारे में बता रहा हूं आपको, बी के बारे में। ए बोलता है बी को, ए क्या बोलता है, ए कहता था बी मेरा कौन है, ए कहता था बी मेरा डेटर है, मुझे उससे पैसे लेने हैं। बट हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, हम बी पढ़ा रहे हैं। बी पता है क्या बोलेगा, बी बोलेगा ए मेरा, लो जी सर एक नया वर्ड आ गया, क्रेडिटर्स। बेटा ए कौन है, वॉइस नहीं आ रही, बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही। क्रेडिटर्स है। ए कौन है हमारा, सी ए नहीं बेटा, ब्रैकेट लगाया है ये, क्रेडिटर्स है। ए कौन है, क्रेडिटर्स है। सर क्रेडिटर हमारी क्या होती है, खुद बताओ। बी को पैसे पे करने पड़ेंगे। बेटा जब बी पैसे पे करेगा तो हमें उधार लिया हुआ है, हमारे लिए पता है क्या है, ये लायबिलिटी है।
बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है। बेटा क्या वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है? मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करो, क्या स्टूडेंट्स मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर, 2 3 बच्चे 4 बच्चे मना कर रहे हैं बेटा। सिर्फ ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं सर ब्रेक नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर यस ब्रेक हो रही है, बाकी सब बच्चे मना कर रहे हैं। इसका मतलब नेटवर्क में प्रॉब्लम आपके वहां पे है। हाँ जी, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे सही चल रहा है। समवन हैज नेटवर्क इश्यूज। ओके, तो मैंने आपको बता दिया इसके लिए डेटर है, बट बी के लिए ए कौन है? क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, क्योंकि इसको पैसे देने पड़ेंगे। बेटा उधार लिया है, सामान उधार पे लिया है तो पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। और इसके बदले ये बी, इसके बदले ये बी एक कागज देता था। बेटा ये कागज देता था, उसको ए पता है क्या कहता था? कहता था बिल रिसीवेबल है। हाँ, मुस्कान ने बता दिया। कह रहे हैं सर ये तो लास्ट क्लास में आपने बता दिया था। वेरी गुड। बी जो देगा, बी क्या बोलेगा? बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ये बोल रहा है रिसीवेबल, इसको मिल रहा है, ये जा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बिल्स पेबल। बेटा जा रहा है, वेरी गुड। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अब आ जाओ अमेरिका वाली बात पे। जो मैंने ऊपर बताई थी वो बात अब आप नीचे आप सब बच्चे बताओगे। ध्यान से देखो, डेटर की जगह मैंने क्या लिखा? क्रेडिटर्स। बेटा अब अमेरिका के बेस पे लो सर, मुस्कान ने आंसर दे भी दिया। देख रहे हो हमारे इंडिया के बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल की जगह क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल। और इन दोनों को मिला के अमेरिका वाले क्या बोलते हैं? बेटा अमेरिका वाले ट्रेड रिसीवेबल बोलते थे इसको, तो इसको पता है क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रेड पेबल्स। खत्म। अमेरिका वाली बातें इंडिया में फॉलो अब हो रही हैं। ट्रेड पेबल्स बोलोगे आप, ट्रेड पेबल्स। ये सारे आपके कीवर्ड्स खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपको भी अकाउंट्स में कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कीवर्ड चाहता हूं कि आपको ये बातें समझ आए। और हम बेटा हमारे पास इस टाइम कितने स्टूडेंट्स हैं इस बैच में? टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो चुके हैं 38 इस बैच में। बेटा आप सब बच्चों का मैं एक टेस्ट लूंगा, मैं को हर वीक में आपका एक टेस्ट लूंगा। बेटा टेस्ट वही होगा जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, और टेस्ट हम लेंगे सारे के सारे एमसीक्यू। इट मींस टेस्ट फटाफट फटाफट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे ने क्लासेस ध्यान से अटेंड करी है। और फिर वो एमसीक्यूज में आपके स्कूल टीचर्स को, जो भी आपके स्कूल टीचर्स हैं उन स्कूल टीचर्स को उनके बारे में मार्क्स बता दूंगा। तो बेटा आप सबने टेस्ट के लिए रेडी रहना है। हाँ, तो ये टेस्ट के लिए बेटा इंफॉर्मेशन में जो नेक्स्ट क्लास में दोबारा बताऊंगा, कब है टेस्ट, क्या है, सब बताएंगे। बेटा टेस्ट आपको गूगल गूगल पे होगा, गूगल फॉर्म पे, वो सब मैं बताऊंगा, बस रेडी रहना क्लास वर्क के लिए। अच्छा बेटा हमने एक चीज और प्लान करी है, वो भी मैं प्लानिंग आपके साथ डिस्कस कर लूं, जिससे आप सब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। बेटा प्लानिंग ये है, मैं कुछ और भी टीचर्स को, यानी मैं तो सर आपकी क्लास ले ही रहा हूं, डेट ऑफ टेस्ट भी बताएंगे आपको। मैं कुछ और भी टीचर्स को इनवाइट करूंगा जिससे वो थोड़ी बहुत क्लासेस वो भी लें आपकी। उससे क्या होगा, मैं तो अपनी क्लासेस लेता रहूंगा, ये जो और टीचर्स आएंगे बेटा ये भी आपको कुछ अच्छा सा कुछ बता के जाएंगे, जिससे आप सब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिले? बेनिफिट। मेरी क्लासेस चलती रहेंगी, ये एक्स्ट्रा क्लासेस हम इन बच्चों की आपको टीचर्स की करवाएंगे। ठीक है सर, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई है। मैं और आगे चलता हूँ। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर सब्जेक्ट बेटा अकाउंट्स की ही बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स के टीचर्स ही और लेके आएंगे। थैंक यू सो मच बेटा, पलक कह रही है सर थैंक्स फॉर द बेनिफिट्स।
मेरे से अगर कोई सीए में पूछे कि सर आपको अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट क्या लगता है, एज अ सीए क्या इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैं एज अ सीए उसको दो बातें बताऊंगा। थैंक्स भैया। दो बातें मैं उन्हें क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा पहली चीज मुझे अकाउंट्स में ये इंपॉर्टेंट लगती है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। पहली बात सर ये इंपॉर्टेंट लगती है एज अ सीए, मुझे अकाउंट्स में ये लगती है सेपरेट बिजनेस एंटिटी। बेटा सेपरेट बिजनेस एंटिटी के बारे में बच्चों आपको मैंने बहुत ध्यान से बताया था कि सर हमारा बिजनेस एक अलग इंसान है और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है वो एक अलग इंसान है। ये हमेशा बात याद रखना, ये दोनों अलग इंसान है। जैसे बिजनेस का नाम क्या है, हमारे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है साईं विनायक इंस्टीट्यूट। तो बेटा साईं विनायक इंस्टीट्यूट एक अलग नाम है। और अगर बिजनेसमैन ओनर का नाम बताऊं तो मैं हूं उसका ओनर, सीए वरुण। तो ये एक अलग इंसान है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे लगती है। जल्दी बताओ आपके लिए क्वेश्चन, आप अकाउंट्स वरुण के पढ़ रहे हो या साईं विनायक के पढ़ रहे हो? जल्दी जल्दी आंसर बताओ बेटा, आप अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हो? मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हो? मैं आई एम वेटिंग। संध्या का आंसर आया है पलक, प्रियंका कुमारी। बेटा सारे बच्चों ने वेरी गुड, सारे बच्चे कह रहे हैं याशिका वी आर, बेटा स्टडिंग नहीं, बच्चे कह रहे हैं वी आर स्टडिंग नहीं, अकाउंट्स किसके पढ़ रहे हो? सारे बच्चों का आंसर सही है। हाँ अकाउंट्स पढ़ रहे हो दोस्तों आप साईं विनायक के, हमेशा याद रखना जब भी अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो किसके पढ़ोगे? साईं विनायक। बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चा कह रहा है सर पढ़ तो आपसे रहे हैं। बेटा मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मेरे से पढ़ रहे हो, आपने अकाउंट्स किसके बनाने हैं? साईं विनायक के। मेरे अकाउंट्स के बारे में आप बात नहीं करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? बेटा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आपको हमेशा तंग करेगी, ये पहली चीज तंग करेगी, क्लियर रहो। साईं विनायक के अकाउंट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट, मेरे से कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज सर क्या तंग करेगी? बेटा दूसरी चीज है आपकी बुक। ये देखो, कुछ बच्चों ने तो सिलेबस बहुत कुछ कर भी लिया है स्कूल में, बट बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि बुक का नाम क्या है। बेटा बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये क्या होता है सर डबल एंट्री? बेटा ये कंफ्यूज करेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको आपको समझ आना चाहिए। सर ये बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री। क्या मतलब है इसका सर? डबल एंट्री का क्या मतलब? डबल एंट्री का मतलब होता है बेटा पुरानी बुक को भी आप यूज कर सकते हो। 11th क्लास में इस साल के लिए आप पुरानी बुक यूज कर सकते हो। चेंजेस हुए हैं थोड़े बहुत बट ज्यादा चेंजेस नहीं है। सर डबल एंट्री का मतलब होता है कम से कम, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, कम से कम कितने अफेक्ट्स पड़ेंगे? हर ट्रांजैक्शन के दो अफेक्ट्स पड़ेंगे। सर आपने ये क्या बात बोल दी, कम से कम कितने अफेक्ट पड़ेंगे? दो। जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल नंबर 1, सुनना मेरी बात। बेटा मैंने फर्नीचर खरीदा, आप भूल जाओ कि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मेरे से नॉर्मल बात करो। आपने फर्नीचर खरीदा 1 लाख रुपए का कैश में। बेटा आपने फर्नीचर खरीदा, भूल जाओ आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे पास क्या आया? बेटा ये बताओ फर्नीचर खरीदा मेरे पास क्या आया? हिमानी कह रही कैश आया। बेटा ऐसी ऐसी बातें नहीं करो। कोमल बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्या आया? बेटा मेरे पास क्या आया? मैंने फर्नीचर खरीदा है। अगर फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरे पास फर्नीचर तो आएगा। मैंने पहले ही कहा था अकाउंट से बाहर आ जाओ। फर्नीचर खरीद लिया मैंने, परचेज करा है फर्नीचर।
सर गया क्या? बेटा मेरी जेब से क्या गया? मेरी जेब से गया कैश। कितना पैसा चला गया? 1 लाख चला गया। मुझे आपको क्या बताना था? मुझे आपको ये बताना था, ध्यान से देखो, हर ट्रांजैक्शन का कितने इफेक्ट पड़ रहे हैं? सिर्फ 2 इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो क्या आया क्या गया, बस आपने छोटी सी बातें करनी है। एक और एग्जांपल लो, ये लो, एक और एग्जांपल। मैंने क्या करा बेटा, बैंक से मेरे पास बैंक में पैसे पड़े थे, मैंने बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, बैंक से पैसा निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 40,000 रुपए। मैं पूछ रहा हूं आंसर। बेटा जब मैं बैंक से पैसा निकालूंगा, कुछ तो आएगा और कुछ जाएगा। जल्दी बताओ, जब पैसा निकालूंगा तो कैश आएगा। कैश कितना आएगा? मेरी पॉकेट में कितना पैसा आ जाएगा? 40,000। और एक बात बताओ, क्या मेरे बैंक के अंदर पैसा चला जाएगा? यस सर, आपके बैंक से कितना पैसा चला जाएगा? कैश आएगा और बैंक से पैसा जाएगा। मैं आपको क्या समझा रहा हूं दोस्तों? मैं आपको सिखा रहा हूं डबल एंट्री। डबल एंट्री का मतलब डबल इफेक्ट पड़ेगा। बुक का नाम याद रखना, हर चीज का डबल इफेक्ट पड़ेगा। सिंगल इफेक्ट की बात आप कभी नहीं करोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, ये लो बेटा, मेरे पास एक कंप्यूटर था। ये लो जरा, मेरे पास एक कंप्यूटर था। मान लेते हैं कंप्यूटर था 20,000 रुपए का। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से सुनना। कंप्यूटर कितना है? 20,000 का। मैंने उसको बेच दिया, सेल कर दिया 21,000 रुपए में। बेटा अकाउंट से बाहर आओ। 20,000 का कंप्यूटर था, 21,000 में बेच दिया। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन, मेरी जेब से क्या चला गया? ये बताओ, आराम आराम से बताना, क्या चला गया? तनीषा कह रही है कैश चला गया। बेटा कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा गया क्या है? बेटा कंप्यूटर गया है, माइनस किया है कंप्यूटर। कितने का कंप्यूटर चला गया? सर 20,000 का चला गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी जेब में कैश कितना आया? बेटा सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, कैश कितना आया? सर कैश आया है 21,000। कैश आया है 21,000। बेटा 20,000 का था, 21,000 में बेचूंगा तो कैश कितना आएगा? 1,000। और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रहा है। बेटा जल्दी बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है? सर 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है। बेटा बहुत आसान है अकाउंट्स। आप बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज हो रहे हो, बस सोचना है क्या आया क्या गया, ऐसे ही घबरा जाते हो आप। कंप्यूटर गया, कैश आया, प्रॉफिट आया, खत्म हो गई कहानी। ये सारी बातें। सर आप तो कह रहे थे 2 इफेक्ट्स पड़ेंगे, आपने कहा 2 इफेक्ट्स पड़ेंगे। सर यहाँ पे तो 1 2 3 इफेक्ट पड़ रहे हैं। बेटा क्या कोई इस बात का आंसर दे सकता है? मैंने तो 2 कहा था, यहाँ 3 पड़ रहे हैं। एनी वन वॉन्ट्स टू गिव द आंसर? बेटा कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? 3 कैसे पढ़ रहे हैं? कोई भी बच्चा आंसर देना चाहता है इसका? कह रहे हैं सर हम सोच रहे हैं। कह रहे हैं कुछ केसेस में होता है। बेटा ये आपके ट्यूशन वाले बताते होंगे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है। कह रहे हैं सर हम बात नहीं करेंगे, प्रॉफिट आ रहा है, कैश के साथ प्रॉफिट आ रहा है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। बेटा अकाउंट्स का बेस तैयार हो रहा है। जो भी टीचर्स इस तरह की बातें करते हैं उनसे अब क्या बताएं उनके बारे में। बेटा आप ना समझो, ये क्या लिखा था, ये क्या लिखा है? बेटा गलत जगह अगर चलोगे अकाउंट्स में तो फिर हमेशा लाइफ टाइम, मैं 11th 12th की बात नहीं कर रहे,
लाइफ टाइम प्रॉब्लम आएगी। बेटा यहाँ लिखा है मिनिमम, कम से कम 2 हैं, क्या 2 से ज्यादा हो सकती हैं? यस, तो बेटा 2 से ज्यादा हो सकती हैं, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। आप बच्चे मुझे कहानियां बता रहे हो सर प्रॉफिट नहीं आएगा, कैश, हमारे टीचर ने कहा है ऐसा होगा वैसा होगा। बेटा कम से कम 2 इफेक्ट पड़ेंगे, ज्यादा तो हो सकते हैं ना, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। अच्छा अब समझ आइए सर हमें बात। ये लो फिर एक और क्वेश्चन, बस उसके साथ ही हमारी टॉपिक ये भी खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, आप एग्जाम्पल पे ध्यान देना। बताओ जरा, मोर देन 3 भी, हाँ बेटा 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होंगे, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ये लो फिर, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी थी, मशीनरी है 50,000 की, नीचे लिखा है मशीनरी सोल्ड, मैंने मशीनरी बेच दी एट अ लॉस ऑफ 20%। बेटा 20% के नुकसान पे मैंने मशीनरी बेच दी। मैं आप सब बच्चों को मौका देता हूं, आप सब बच्चे बेटा मुझे बताएंगे आंसर। पहले तो सर लॉस निकालना सीखें, 20% निकालना है। 20%, मशीनरी कितने की थी? 50,000 की। इट मीन्स 20% अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10,000। हाँ वेरी गुड बेटा, मशीनरी कितने की लॉस हो रहा है आपको? 10,000। 10,000 का आपको, देखो बच्चा कह रहा है 1,000, बेटा 10,000 का लॉस होगा। अब बताओ जब 10,000 का लॉस होगा, ये बताओ मेरी पॉकेट में कैश कितना आएगा? जाओ, आप सब बच्चों को मैंने ओपन ऑफर दिया, बेटा बताओ। लोग, प्रीति ने बता भी दिया, कोमल ने बता दिया, कैश कितना आएगा? कैश, सदफ, अंजलि, श्रुति, जैन, धीरे धीरे करके आप सब बच्चों को बातें मेरी समझ आ रही हैं। 40,000, गुनगुन, लक्ष्मी, वेरी गुड, संध्या। बेटा वीडियो ऑफ कर दो, एक बच्चे ने वीडियो ऑन कर रखी है, बच्चा इंटेलिजेंट लग रहा है शक्ल से, बट वीडियो उसने ऑन कर रखी है। 40,000 का कैश आएगा, ठीक है सर। सर लॉस हुआ है आपको, लॉस, बेटा लॉस कितने का हुआ है? 10,000 का लॉस हुआ है सर। ये लो मैंने लॉस को माइनस कर दिया। अब बताओ मेरी जो मशीनरी थी, बेटा जब मशीनरी बेचूंगा तो मशीनरी क्या हो जाएगी? चली जाएगी। हाँ कन्हैया कुमार, ओके बेटा, मशीनरी चली जाएगी। पता है कितने की मशीन चली जाएगी? 50,000 की मशीन चली गई, क्योंकि बेचा है आपने। बेटा अकाउंट सबसे आसान सब्जेक्ट है अगर बच्चा उसको बिजनेस के बारे में सोचे तो। सर यहाँ भी कितने इफेक्ट पड़ रहे हैं? सर यहाँ 3 इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो डबल एंट्री का मतलब होता है, डबल एंट्री का बेटे बच्चों याद रखना, सर ये जो बुक है डबल एंट्री, डबल एंट्री का मतलब होता है कम से कम 2 इफेक्ट पड़ेंगे, मिनिमम 2। क्या ज्यादा पढ़ सकते हैं? यस, 3 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो इस तरह से आपको मैंने थोड़ा बहुत अकाउंट्स के बारे में बताया है। हाँ मिनिमम, वेरी गुड, मिनिमम कितने इफेक्ट पड़ेंगे? 2 इफेक्ट्स। एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, जरा हम डाउट्स ले लेते हैं बच्चों के। 1 इज गॉन, सेकंड इज कैश गेट, एंड थर्ड इज लॉस। वेरी गुड, श्रुति जैन ने बता दिया है इसका आंसर। बेटा एनी अदर डाउट्स?